हरकिशन प्रजापति का अभिवादन। माँ गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 30 मई आज के दिन ही माँ गंगा का धरती पे आगमन हुआ था। माँ गंगा का धरती पर कैसे अवतरण हुआ, इसकी कहानी आज हम सुनेंगे। साथ में भगवत गीता के 3 श्लोक भी कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। सूर्यवंशी राजा सगर ने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमन ने संभाला था। देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर सगर राजा के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज कर रहे थे। पृथ्वी पर घोड़ा न मिलने के बाद वे खोज करते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वे सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा था। घोड़े को मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने गुस्से में आकर भगवान कपिल मुनि को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही तपस्या में बैठे भगवान कपिल मुनि ने आंखें खोली तो उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंशुमन को इस घटना की जानकारी गरुड़ से हुई तो वे मुनि के आश्रम में पहुंच गए, मुनि को प्रणाम किया और अपने अच्छे बर्ताव से मुनि को प्रभावित किया। तब मुनि ने अंशुमन को घोड़ा ले जाने की अनुमति दी और 60,000 पुत्रों के मोक्ष के लिए गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। पहले राजा सगर, फिर अंशुमन, फिर राजा अंशुमन के पुत्र दिलीप, इन सभी ने गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने उनके उद्धार के लिए कठिन समस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गंगा का वेग अधिक है, क्या पृथ्वी उसके वेग और भार को सहन कर सकती है? उनके वेग और भार को सहन करने की क्षमता सिर्फ भगवान शिव में है। भगवान शिव को इसके लिए प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। देव की अनुमति पाकर भगीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उनसे अपनी जटाओं में मां गंगा को अवतरित होने का वरदान मांगा। भगवान शिव मान गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को शिव की जटाओं में छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया, लेकिन गंगा जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना करने के लिए कठोर तप किया और तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इसके बाद ही मां गंगा शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला। भगीरथ की तपस्या के अवतरित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। सीख हमें यही लेनी है कि जीवन में कभी कभी छोटे से काम में भगीरथ जैसा प्रयत्न करें। हम भगीरथ और गंगा अवतरण की कहानी से भगवत गीता के कुछ श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता में भगवान ने दिए 2 अनोखे वादे। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, श्लोक
34। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त हो जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार अपने मन को मुझ में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरे में परायण हुए तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, श्लोक 65। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त हो जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भगवत गीता का एक और श्लोक भगवान ने अपने लिए और अपने भक्तों के लिए क्या कहा। अध्याय 10 विभूति योग, श्लोक 8। भगवान ने कहा, मैं ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण हूं और मेरे द्वारा ही यह संसार चल रहा है। यह मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। भगीरथ जैसे भक्त और महान तपस्वी को हमारा नमस्कार। मां गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।